camera's dynamic range is what determines how much detail one can capture within an image. ओके आपकी कोई भी इमेज में कितना डिटेल आपको अवेलेबल है. इट इज मेजर्ड इन एफ स्टॉप्स एंड टी स्टॉप्स. अगर फोटोग्राफी की कोई लेंस होगी तो वहां पर हम लोग अपर्चर को मेंशन करते वक्त यूज करते हैं एफ नंबर, एफ वैल्यू. सीने अगर लेंस होगी, जो सिनेमा कैमरास के लेंसेज है, वहां पे टी लिखा जाता है, टी नंबर कहते हैं. अपर्चर वही रहेगा लेकिन वहां पे टी यूज करते हैं और यहाँ पर एस यूज करते हैं. करेक्ट, एफ यूज करते हैं. यस यस. सो अब यहाँ पर क्या उन्होंने बताया कि इट इज मेजर्ड इन एफ स्टॉप्स एंड टी स्टॉप्स. जो अपर्चर के स्टॉप से उस रेंज में इसको कैलकुलेट किया जाता है. तो वाइडर रेंज इन द स्टॉप्स द ग्रेटर द इमेज, ग्रेटर द रेंज. A high dynamic range typically means that the more detail in both highlights and shadows can be captured. Okay? अब अगर इस इमेज को हम लोग देखते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर. अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक है, एक वाइट है. करेक्ट, वाइट है, राइट. अब अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज्यादा डार्क एरिया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. ये कब मिल सकता है मुझे? एफ नंबर 29 हो, 22 हो. एफ बहुत छोटा रहेगा तो बहुत कम लाइट अंदर आएगी और वहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा इमेज. ज्यादा से ज्यादा लाइट जब आएगी एफ 1.2 पकड़ के चलते हैं, या 0.99 जो अपर्चर का वैल्यू है, वहां पर बहुत लाइट आती है तो ब्राइट एरिया होता है. तो अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो टोटल व्हाइट है, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमारा ब्लैक है. दो चीजें हमको पता चली. अब बीच में आपको शेड्स दिखाई दे रहे हैं इतने सारे. बिल्कुल, करेक्ट, बिल्कुल. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो शेड्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये टोटल 24 शेड्स हैं, 24 स्टॉप्स. करेक्ट. तो अब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मल अगर मैं पर्सन बैठा हुआ हूँ यहाँ पर और एक लाइट मेरे सोर्स पे आ रही है, कोई भी एक लाइट आ रही है, तो डेफिनेटली दूसरे साइड में मेरा शैडोज पड़ना चालू हो जाएगा. करेक्ट. तो जो दूसरे साइड में शैडो पड़ेगा, जो डार्क एरिया है वो वहां पर इतना डार्क होने के बावजूद कैमरा डिटेल कैप्चर कर सकता है. उसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी को कहते हैं हाई डायनामिक रेंज. मतलब सिंपल, अगर आपको ये जो हमने इमेजेस दिखाए थे ये वाले थोड़े, तो इस इमेज में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पानी का जो एरिया है, या ये बोट के नीचे का जो एरिया है, या आसमान के बिल्डिंग के यहाँ पर जो एरिया है. अब यहाँ पर तो बहुत ही अंधेरा होगा ना, लेकिन तभी भी आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, इंफॉर्मेशन दिख रही है इमेज में, इंफॉर्मेशन कैप्चर हुई है, हो चुकी है. तो बेसिकली जो आपका कैमरा है, वो कैमरा की बेसिकली ये अच्छी खासियत होती है कि वो इतना भी अंधेरा अगर होगा तो भी उस पर्टिकुलर लेवल पर जाकर फोटोज क्लिक कर सकता है. तो अब मान के चलिए कि एक कैमरा जो है उसका डायनामिक रेंज है +/- 24 स्टॉप्स. मतलब ब्राइटेस्ट वाली ना, अगर बहुत ही ज्यादा 12 रहेगा, 12 ब्राइट एरिया में 12 और डार्क एरिया में 12 रहेगा. नहीं, ये दोनों अलग अलग है. बेसिकली ये वाला पकड़ के चलते हैं, ह्यूमन आई डायनामिक रेंज लिखा हुआ है उन्होंने, ह्यूमन आई डायनामिक रेंज. जो हमारा बेसिकली आंखों का देखने का जो ना एक कैपेबिलिटी होता है, हम लोग बहुत अंधेरा अगर होगा तो भी देख पाएंगे, बहुत ब्राइट उजाला होगा तो भी देख पाएंगे. तो हमारा जो ह्यूमन आई का एक डायनामिक रेंज वो +/- 24 स्टॉप्स का है. जैसे अपर्चर, अगर आप कैमरा भी ओपन करोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अपर्चर के स्टॉप्स. फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं फुल अपर्चर रखता हूँ 1, दैट इज अ पहला स्टॉप. फिर दूसरा स्टॉप. अभी ये जो छोटे हैं इनको हाफ स्टॉप कहा जाता है, ये जो है इनको 1/3 स्टॉप कहा जाता है. तो हम लोग बात कर रहे हैं फुल स्टॉप की. ये जो है ना 1 1.4 2 3 5 F4 5.6. तो अगर F1 से मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब F45 पे 12 स्टॉप हो रहे. मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि F45 जब रहेगा तो अपर्चर बहुत ही छोटा रहेगा, वहां पे अंदर आने वाला लाइट बहुत ही कम रहेगा. लेकिन 12 स्टॉप जो है यहाँ पर है F45 पे. तो हमारे जो ह्यूमन आंखें बहुत अंधेरे में भी देख सकती है. करेक्ट. तो हमारा जो ह्यूमन आई का बेसिकली जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैमरा. 24 स्टॉप हम लोग देख सकते हैं माइनस प्लस में. तो बहुत ब्राइट अगर आइडिया रहेगा, जैसे बड़ी कड़ी धूप में सनलाइट अगर है तभी भी हम लोग कुछ देख सकते हैं, या बहुत अंधेरा है डार्क वहां पर आप देखने की कोशिश करो तो भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा. वैसे ही हर कैमरा की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर मान के चलिए आप किसी कैमरा को अंधेरे में कैप्चर करने के लिए बोलते हो तो वो कैमरा कितने अंधेरे तक डिटेल्स को कैप्चर कर पाएगा, या कितने ज्यादा ब्राइट लाइट में
भी डिटेल्स कैप्चर कर पाएगा, उसी को कहते हैं डायनामिक रेंज। क्या कहते हैं? डायनामिक डायनामिक रेंज।